चांदनी चौक का मतलब है चमकता हुआ चौक, जंक्शन। चांदनी चौक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिजिएस्ट मार्केट्स ऑफ ओल्ड दिल्ली। पुरानी दिल्ली वो तब बना शुरू हुआ जब 5वां मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से शाहजहानाबाद, जो अब पुरानी दिल्ली कहा जाता है, 17वीं सदी में शिफ्ट किया गया था। अब चांदनी चौक इस कारण इसका नाम दिया गया क्योंकि ओरिजिनली उसके बीच में एक छोटा सा तालाब हुआ करता था और जब वो चांदी रातें होती थी तो वो पूरा चमकता था सेंटर में। और आज भी ब्राइट एंड कलरफुल पार्ट ऑफ दिल्ली है। एक तरफ है रेड फोर्ट, दूसरी तरफ है जामा मस्जिद और पूरी तरह से इतिहास, कहानियाँ, संस्कृति और फुल ऑन इंडियन शॉपिंग का अनुभव आपको यहाँ मिल सकता है क्योंकि आप यहाँ हैगल कर सकते हैं, दाम कर सकते हैं फॉर द बेस्ट प्राइस एवर। सब एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। सम ऑफ द फेमस मार्केट्स इन चांदनी चौक आर, आपने नाम तो सुने होंगे, पराठे वाली गली, खंटे वाला हलवाई, वो अलग अलग तरह के पराठे, समोसे वो सर्व करते हैं। जगह को फेमस बना दिया उन्होंने। एट दरीबा कालान आपको मिलेंगे परफ्यूम्स, गहने, ज्वेलरी। एट कतरा नील फैब्रिक, साड़ियाँ। खड़ी बौली में एशिया का सबसे बड़ा स्पाइस मार्केट। चावड़ी बाज़ार में दुनिया भर की चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पे आपको कचालू की चाट भी मिलेगी, खट्टी चाट बढ़िया, और साथ में दौलत की मीठी चाट। लगातार भीड़ उन छोटी छोटी गलियों में, वो इज़ माइंड बॉगलिंग, सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन अक्सर हम चांदनी चौक के अंदर नहीं जाते क्योंकि आपको सबसे पहले गाड़ी दूर रखनी पड़ती है बाहर। आप अंदर गाड़ी नहीं ले सकते हैं, आपको चल के जाना है। तो जब मेरे मित्र निधि दालमिया जी के साथ हम एक बार गए वहाँ पे नए खाने की खोज में, तो हमने तो गाड़ी बाहर छोड़ दी। तो रिक्शा वाले कहा, अरे अरे देखिए, आइए मेरे साथ, कहाँ जाना है आपको, मैं छोड़ देता हूँ। तो हमने कहा कि भाई हमें लखोरी हवेली जाना है। तो उन्होंने कहा, अरे हाँ जाइए ना, मगर मैं आपको ले जा नहीं सकता हूँ, वहाँ से राइट हो जाइए, वो गलियाँ जो हैं बहुत छोटी हैं, रिक्शा भी नहीं जाती उसके अंदर। तो हम घबरा गए कि भैया लखोरी हवेली ऐसी जगह पे है, नैरो छोटी गली में है कि वो रिक्शा भी नहीं वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये मैं आप निधि जी के बारे में थोड़ा और बता दूँ। मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, वो फेमस दालमिया के बिजनेस फैमिली के निधि हैं, निधि दालमिया। वो अक्सर मेरे साथ खाने की एडवेंचर्स के लिए दिल्ली के जो इलाके हैं हम एक्सप्लोर करते हैं। सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हम पढ़ा करते थे कई साल। निधि जी आज लेखक हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं। उनकी पत्नी मंजू कपूर जी जो हैं वो भी एक मशहूर राइटर हैं। शी हैज़ वन द कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़। सो हम निकले, रिक्शा वाले ने कहा था वहाँ से राइट टर्न करो। तो एक अंडा वाला था, उसको पास किया। फिर एक कोनी की दुकान पे एक नान बन रहे थे बड़ी संख्या में, छोटे छोटे नान। उसकी पीठ वो उसको गोल कर रहा था, वो फिर स्प्रेड कर रहा था, अंदर नान बन रहे थे। एक के बाद एक असेंबली लाइन लगी हुई थी और हम अंदर एंटर किए उस ऐतिहासिक क्वार्टर ऑफ चांदनी चौक में, जहाँ बहुत कम लोग एक्चुअली इस जगह को देखा होगा। तो हमने किसी, वो एक दुकान थी, किराने की दुकान थी साइड में, तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये लखोरी हवेली कहाँ पे है। तो उसने कहा, देखिए आप आगे जाइए, वहाँ पे देखिए, आप जहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर आगे एक टी जंक्शन आएगा, टी, लेफ्ट मत जाइए, राइट जाइए, और आप थोड़ा आगे जाके देखेंगे एक सिपाही खड़ा होगा। तो हम चौंक उठे, ये कौन सिपाही भाई? तो पता चला कि ये सिपाही जो है वॉचमैन ही है। उसको एक यूनिफॉर्म पहनाया गया है कि जैसे मुगल ज़मानों में सिपाही सलार पहनते थे। तो हम सिपाही सलार से मिले, 5 मिनट में जगह पहुंच गए। तो उन्होंने अंदर लिया तो हमें आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब हम अंदर एक कदम हमने लिया उस दरवाजे के अंदर, हमने देखा कि लखोरी हवेली इज़ अ ब्यूटिफुल 5 या 6 मंजिला एक हवेली है धर्मपुरा में। उसमें रहने के लिए कमरे भी हैं, सिर्फ 14 कमरे हैं। लेकिन अगर आपने बुकिंग नहीं की हो तो आपको एक कमरा भी नहीं मिलेगा अगले 3 महीने के लिए, इतना पॉपुलर है ये। रेस्टोरेंट जो है उसके बीच के कोर्टयार्ड में है, बड़ा खूबसूरत आंगन है, आर्किटेक्चरली बड़ा खूबसूरत है, देखिए आप। और इस रेस्टोरेंट में एक फिक्स्ड मेन्यू है जो बदलता भी है, लेकिन इस रेस्टोरेंट के अंदर 90% जो है, जो फुल थी, 100 सीट है करीबन, वो फॉरेनर्स थे, विदेशी लोग वहाँ बैठे हुए थे। और 6 कोर्स का फिक्स्ड मेन्यू हमें सर्व किया गया।
और खाने के बीच में ऐसे कोर्सेज वो सर्व कर रहे हैं, तो 1 या 2 बार जो है 5-7 मिनट के लिए एक बड़े खूबसूरत कथक परफॉर्मेंस की जाती है बालकनीज पे। जब हम वहाँ पे गए थे तो ये कथक परफॉर्मेंस वाज बाय आशीष कथक और सोनल चौहान। बड़ा खूबसूरत, और क्या वो आर्किटेक्चर जो है जिसमें ये कथक परफॉर्मेंस चलती है, उसका फ्रेम जो है वो इज़ मेमोरेबल। खाना भी अच्छा था, ओवरऑल मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा था। राई और हींग का जो एक शुरुआत है एपेटाइजर इज़ क्वाइट अनोखा है। पालक पत्ते की चाट, वो तो खैर, टमाटो धनिया सूप अच्छा है। चाट के आइटम्स जो हैं चांदनी चौक में, उसकी रेपुटेशन ही है सबसे बेहतरीन चाट की, लेकिन थोड़ा मुझे ऐसे लगा कि नॉन वेजिटेरियन आइटम्स वो इतने बढ़िया नहीं है। बटर चिकन जो है थोड़ा ज़्यादा ही मीठा था, चिकन मसाला जो था वो ठीक ठाक था, रोटियाँ अच्छी थी। खाना जो है साधारण है, क्योंकि मुझे लगता है कि फॉरेनर जो हैं जो खाते हैं उनको वो चिली विली मिर्ची नहीं चलती है, बट खाना और प्रेजेंटेशन बहुत हाइजीनिक है, ये अच्छी बात है। मीठा अपने जो है कुल्फ़ी और फिरनी जिंदाबाद, और वाइन जो कुछ भी आप खा रहे हैं उसको जो है इट एनहांसेस ऑल द टेस्ट दैट यू हैव। सो व्हाइल द फूड इज़ गुड, मेरी वर्डिक्ट है कि द एम्बियंस इज़ आउटस्टैंडिंग एंड दैट इज़ व्हाट यू कैन नेवर रिप्लेस। दैट इज़ व्हाई पीपल कम टू लखौरी हवेली। लेकिन इसका एक डाउन साइड है। तो हम जब बाहर आए तो हमने देखा कि इन छोटी गलियां, इतनी साफ भी गलियां नहीं हैं, अब इन गलियों में, नालियों के बाजू में लोग सो रहे हैं, क्योंकि बहुत ठंड है। तो मोटे मोटे कंबल उन्होंने पहने हैं, बिल्कुल सर के ऊपर से पैर तक जो हैं कवर्ड हैं, अब उनके फेस नहीं देख सकते हैं। तो हम भी चलते चलते संभल के चले, क्योंकि उनके ऊपर ना हम कदम रखें। तो ये जो है हमने देखा कि इतनी लग्जूरियस जगह पे हमने खाना खाया, लेकिन लखौरी हवेली की बाहर जो है एक कल्चर शॉक सा हमें महसूस हुआ। यहाँ पे फॉरेनर्स जो हैं इतनी संख्या में लखौरी हवेली में क्यों आते हैं खाने के लिए? यहाँ के फ्रेंच एम्बेसी के लोग हैं, उनकी बुकिंग है, जर्मन एम्बेसी के लोग हैं, उनकी बुकिंग्स हैं। यहाँ क्यों आते हैं इतनी दूर पैदल चल के? ये इस बिल्कुल इसके दिल के अंदर, इस इन द हार्ट ऑफ चांदनी चौक, विच इज़ पॉवर्टी स्ट्रिकन until you reach the Haveli. Is it because it is a unique cultural experience in the middle of poverty, जैसे कि एक गुलाब का फूल रेगिस्तान में खिल रहा हो? क्या पता। लोकल पीपल जो हैं, दिल्ली के लोग, यहाँ लखौरी हवेली क्यों नहीं आते हैं ज़्यादा? आई बिलीव कि अगर लखौरी हवेली की तरह पूरा चांदनी चौक वैसे ही रीमेड, रीबिल्ट, हाइजीनिक, आर्किटेक्चरली एंशंट एंड ब्यूटीफुल हो सकता, तो चांदनी चौक दुनिया का सबसे मशहूर हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट होता। पूरी दुनिया के टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, सिर्फ लखौरी हवेली में नहीं, लेकिन पूरे चांदनी चौक में। व्हाट अ हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट दैट इट इज़ ऑफ आवर कंट्री। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कभी दिल्ली कभी भी आएँ, यहाँ पे आप एक ज़रूरी छोटी सी यात्रा कीजिए, मेक अ ट्रिप टू द लखौरी हवेली, क्योंकि ये एक अनोखा एक्सपीरियंस है। तो निधि जी और मैंने सिर्फ खाने का एक्सपीरियंस नहीं किया, सबसे बेहतरीन यादगार एक्सपीरियंस था जिंदा इतिहास का, द ब्यूटिफुल कल्चरल एक्सपीरियंस। नए साल में नई भेंट, मिलते रहेंगे सिटकाक स्पीक्स में एक और खोज के साथ।